हे सर्वशक्तिवान परमेश्वर परमपिता परमात्मा सृष्टि के मालिक जगत के कर्ता, हम तेरा लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तूने प्रभु आज हम नई साल की यानी 2024 की तरफ कदम रख रहे हैं। तेरा शुक्र है कि इतने दिन और पिछली ज़िंदगी को आपने अच्छी तरह से गुजारा। तेरे प्रभु तेरा मनन करते रहे। हे परमपिता परमात्मा, तेने अपने चरणों में हमारी ज़िंदगी को गुजारा। शुक्र है आगे का भी जीवन जो है आपके शरण में ही हमारा जीवन हो। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि सन 2024 आने वाले सभी तेरे भक्तों को, तेरे मानने वालों को, जो सृष्टि की कर्ता की इबादत करते हैं, जो उसका भजन करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए भी उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता, उनकी भी पर भी कृपा करना कि उन्हें हर तरीके से सुखों से, हर तरीके के धन वैभव, जो भी कीर्ति यश है उनको देना, क्योंकि वो तेरी आस लगाए बैठे हुए हैं, तेरा मनन करते हैं, तेरा ध्यान करते हैं। क्योंकि तूने वादा किया है कि मैं धर्मी को कभी भूखा नहीं सुलाऊंगा। उसके सारे काम करने की जिम्मेदारी मेरी है और तू आगे भी उनके ध्यान रखना। विनती और प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए कि हम नई साल में प्रवेश कर रहे हैं 2024 में, और इस प्रवेश में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो वचन है वो हमें ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा ज्ञान देना कि हम तेरा इन वचनों को खुद भी अमल कर पाए। लिखा है, जहाँ से अपने ही मुझको दिखाई न दें, जहाँ से अपने ही मुझको दिखाई न दें, खुदा मुझको तू इतनी ऊंचाई न दे। जहाँ से अपने ही मुझको दिखाई न दें, खुदा मुझको तू इतनी ऊंचाई न दे। ऐसे शीश महल में न रखना मुझे, ऐसे शीश महल में न रखना मुझे जहाँ मजबूर की आवाज़ सुनाई न दे, जहाँ मजबूर की आवाज़ सुनाई न दे। लिखना या पढ़ना चाहूँ मैं नफ़रत की बातें, अगर लिखना या पढ़ना चाहूँ नफ़रत की बातें अगर, तो मेरी कलम में रोशनाई न दे। कभी मुझको तू ऐसी तन्हाई न दे, दे सके तो गम में मुस्कुराने की अदा, दे सके तो गम में मुस्कुराने की अदा, वरना तू मुझको अपनी खुदाई न दे। हम गरीबों का बांट सकें, हम गरीबों का दुख बांट सके तो बांट लें, उन्हें झूठी नववर्ष की बधाई न दे। ये नववर्ष के लिए किसी कवि ने लिखा है, मेरी रचना नहीं है। तो जिसने भी लिखा है, इस कवि ने अपनी कल्पना की है, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने की है। हमें जीवन में कैसा रहना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर जी नदी के तट पर भगवान का जाप कर रहे थे। संत ज्ञानेश्वर जी नदी के तट पर भगवान का जाप कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर एक अन्य संत भी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। नदी में स्नान के लिए आए एक बच्चे का पैर फिसल गया। नदी में आए एक बच्चे का पैर फिसल गया और बच्चा जो है वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा। वो दूसरे वाले संत जो थे उन्होंने देखा और आंखें बंद कर ली। आंख खोल कर देखा कि बच्चा डूब रहा है और चिल्ला रहा है, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो भगवान का जाप कर रहा था, वो प्रभु का जाप कर रहा था, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा हुआ, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन संत ज्ञानेश्वर भी ध्यान लगा रहे थे। उन्होंने, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि बच्चा डूब रहा है और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा है।
वो तुरंत अपना ध्यान छोड़कर उस बच्चे की तरफ गए। और वो तैरना भी नहीं जानते थे, बल्कि तैरना भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो नदी में कूद गई। किसी तरीके से वो बच्चे को बचा के ले आए वहाँ से। जब बच्चे को बचा के वहाँ से ले आए, और वो संत जो था बैठा अपने ध्यान में लगा था, लेकिन ध्यान कहाँ से था? उसका ध्यान ये भी था कि संत ज्ञानेश्वर नदी में से बच्चे को निकाल के ला रहे हैं। तो ध्यान तो भटक रहा था उसका, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। जब उस बच्चे को ठीक कर दिया, जैसे करके उन्होंने पानी निकाल के मुंह में से डूब रहा था, तो वो संत के पास गए, संत ज्ञानेश्वर जी, और कहने लगे, महात्मा आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। ऐसे ध्यान से क्या फायदा है? जब एक मजबूर की आहें आपकी आवाज नहीं कानों तक नहीं पहुंच रही है, एक मजबूर की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है, और आपका मन क्या उस परमेश्वर में लगा हुआ है, उस ध्यान में लगा हुआ है। जिस जीवन में करुणा भाव नहीं हो, जिस जीवन में दया नहीं हो, तो ऐसा ध्यान और ऐसा भजन करने से क्या फायदा है? ये तो पाखंड है। सबसे पहले हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि जब से एक संत होते हुए उसके जीवन में दया भावना नहीं आई, करुणा नहीं आई उसके जीवन में, तो हमारे ऐसे भजन करने का कोई फायदा नहीं। संत उठा और ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैंने अहंकार में, हालांकि मेरा मन नहीं था, मेरा मन उस ध्यान में नहीं लग रहा था जब ये बच्चा चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कि जो जाप कर रहा हूँ वो जाप मेरे से टूट नहीं जाए। तो कृपया आपने मेरी आंखें खोल दी, भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा। तो कहने का भाव यही है कि आगे वाला जीवन जो है, प्रभु ने जैसा भी हमारा पिछला जीवन गुजारा, हमें इतनी सालों से उसने संभाल के रखा, हमारी ज़िंदगी को संभाल के रखा, हमारे जीवन को संभाल के रखा, हमें संभाल के रखा, हमारे परिवार को संभाल के रखा, उसका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज तक तूने सुरक्षित करके हमें रखा है। लेकिन आने वाले समय पर भी हम तेरे से प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे ध्यान में, तेरे भजन में हमेशा ये करुणा भावना को लाएं और दुखियों के दुख दूर करें, क्योंकि सबसे पहला कर्म ही है। जैसे अन्य धर्मों में भी कहा गया है कि भाई दया धर्म एक मूल है, पाप मूल अवमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये पथ है हमारा, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में उथल पुथल रहती है, बेचैनी रहती है। अब्राहम लिंकन जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो महानतम राष्ट्रपतियों में गिना जाता है। विंस्टन चर्चिल को इतिहास का सबसे प्रेरक अंग्रेज राजनेता माना जाता है। उनको इतिहास का प्रेरक अंग्रेज नेता माना जाता है। जोहान्स गुटेनबर्ग को पिछली सहस्त्रावधि के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। मदर टेरेसा को दुनिया भर में उत्कृष्ट मानवतावादी के रूप में पहचान मिली हुई है, मदर टेरेसा। और महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। देश और दुनिया में ऐसे भी न जाने कितने ही महान व्यक्ति हुए हैं इस संसार में, इस देशों में पता नहीं कितने महान ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी महानता से दुनिया को रोशन किया, इन लोगों का जीवन इतना प्रभावशाली और अलग क्यों रहा? इनका जीवन दुनिया से अलग क्यों रहा? इन लोगों ने ऐसा क्या जिसके चलते ये बाकी लोगों से अलग हैं? कभी विचार करें। महात्मा कहते हैं निश्चित ही इनमें कई मूल्यों का समावेश रहा। हमारे विद्वान कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि इनमें
कई मूल्यों का समावेश रहा, जिनमें जोश, संकल्प, आस्था, परिस्थितियां और सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो दुर्लभ है। यह विशेष कुछ और संवाद की खोई हुई कला है। यह जो है विशेष कुछ और संवाद की खोई हुई कला है। संवाद की कला का अर्थ किसी दूसरे से बात करने को से भी बढ़कर है। यह एक ऐसा नृत्य है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। इसमें हमारे शब्द, काम और इरादे शामिल होते हैं। आचार्य रजनीश जी कहा करते थे, ऐसा नृत्य करो कि नृत्य करते करते उस नृत्य में आप खो जाओ। आप नहीं दिखाई दो उसमें। जब आपका नृत्य बंद हो तो आप दिखाई दो। ऐसे चक्कर लगाओ, ऐसा घूमो, ऐसा नृत्य करो उसमें कि उसमें रम जाओ। उनका कहने का भाव यही था कि इस परमात्मा में ऐसे रम जाओ। उस नृत्य का भाव ये था कि ऐसे रम जाओ कि उसमें आप न दिखाई दो, केवल वो परमेश्वर ही दिखाई दे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही दिखाई दे। तो कहते हैं आज दुनिया बदलने वालों की एक नई पीढ़ी मौजूद है। हम में से एक जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, जिनसे लोगों को लाभ हो सकता है, जीवन कैसा हो सकता है, इस बारे में सोच विचार अपने जीवन के बेहतरीन वर्ष नष्ट ना करें। क्या कहा? इस बारे में सोच कर अपने जीवन के बेहतरीन वर्ष नष्ट ना करें, जो हम कुछ लोग कर चुके हैं और कुछ इस को ना सोचकर और वो परमेश्वर के ही चरणों में पड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं कि बेहतरीन वर्ष नष्ट ना करें, बल्कि आने वाले समय को हम एक सुनहरा, एक अच्छा समय बनाएं। ऐसा बनाएं कि हम अपने आप में भी उसमें खो जाएं और अपने आप में भी हम ये महसूस करने लगे कि हाँ, हमारे अंदर शांति है। संवाद की कला को अभी से अपने भीतर विकसित करें और किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लें। ऐसा जीवन बनाएं। नए साल में 2024 में किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लें, अपने भीतर करें इसे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद पर विश्वास होना। विश्वास जो होता है, विश्वास एक ऐसा पौधा है जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा। महात्मा कहते हैं जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा क्या है? विश्वास होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं उगता, वो तो हृदय में उगता है। अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, हमने उसकी कला को पहचान लिया, हमने उसको इस सुनहरे जीवन को उज्जवल बना लिया, तो ये सोच लिए कि हमने जीवन में सब कुछ कर लिया। तो विश्वास जो है उस पर करना हमें दिखाई नहीं देता है। ये सत्य है, ये शून्य जो है हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन एहसास जरूर होता है। उन ब्रह्म ज्ञानियों के पास जाएं तो वो बताएंगे आपको कि ये कैसा एहसास करता है। खुद पर भरोसा ही हमें विजयी बनाता है। अगर हम खुद पर भरोसा कर लें तो यही हमें विजयी बनाता है। इसलिए जो हम सोचते हैं उसे पूरे आत्मविश्वास से करें। जब तो अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा बन सकते हैं। आत्मविश्वास से करें। यह एक तरह का कौशल है जो सीखा जा सकता है। ये कला है, ये कौशल है एक तरह का जिसे हम सीख सकते हैं, लेकिन हम जिंदगी में ठान लें। कोई भी कला सीखने के लिए लगातार अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जैसे बातचीत करने रहने से दुर्बल काली रात कट जाती है। हम बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठने से ही हमारी
रात कट जाएगी अगर बातचीत करते रहे, और एकांत में अकेले बैठे होंगे तो हम बैठ नहीं सकते। इसलिए जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, अपनी बातचीत का विशेष ध्यान रखें। अधिकांश लोग मन की जमीन को निरंतर जोतते तो रहते हैं, अधिकांश लोग मन की जमीन को निरंतर जोतते तो रहते हैं, परंतु उसमें कभी बीज नहीं बोते, उसमें बीज नहीं बोते हैं, मतलब परमेश्वर रूपी उस बीज को नहीं बोते हैं। हम विमर्श का व विश्लेषण करते रहते हैं, पर जीवन की समूची गतिविधि को नहीं समझते। यदि हमें जीवन की समूची गतिविधि का व्यापक अर्थ जानना है तो हमें 3 चीजों को गहराई से समझना होगा: समय, दुख और मृत्यु। और इन्हें समझने के लिए प्रेम की निर्मल उज्जवल पृष्ठभूमि चाहिए। प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। मेरे विचार से जब कोई समय के महत्व, दुख की अद्भुत महानता और मृत्यु के साथ आने वाली विशुद्धता के वास्तव में समझ लेता है, उसे समझ लेता है, तब स्वाभाविक रूप से प्रेम उजागर हो जाता है। हमें किसी सिद्धांत या कल्पना के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्य के आधार पर समय के स्वभाव, दुख के गुणधर्म और मृत्यु को देखना समझना होगा। यदि हर समय को समझ लेते हैं तो दुख के साथ साथ मृत्यु को भी समझ जाएंगे। लेकिन जब हम समझ को दुख या मृत्यु के पृथक कुछ और मान बैठते हैं, तब हमारा देखने समझने का तौर तरीका टुकड़ों में बट जाता है, और इसलिए हम प्रेम की अद्भुत सुंदरता को इसके व्यापक अर्थ में कभी नहीं समझ पाते। हम समझ के बारे में विचार करते हैं किसी अमूर्त धारणा के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से एक कला विधि के रूप में और अस्तित्व के रूप में। एक समय होता है काल क्रमिक घंटे और दिनों में जो लाखों करोड़ों वर्षों तक जाता है। काल क्रम वाले इसी समय की उपज है हमारा मन, जो हमारे तमाम क्रियाकलाप का आधार है। अक्सर हम मानते हैं कि जो कुछ भी हमें करना या समझना है, इसके लिए समय अनिवार्य है, इसलिए एक समय बोझ बन जाता है और यथार्थ को देख पाने में ये आड़े आता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें तो इसके लिए समय लेना ही होगा। हम समझ के दायरे में ही सोचते हैं। विचार करें, क्योंकि विचार समय ही है। दुख को समझने के लिए वास्तव में हमें समय के स्वभाव और विचार की संरचना को समझना होगा। तो महात्मा यह विचार कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारा समय कट गया, वो तो प्रभु की कृपा से जैसा भी है वो कट गया, लेकिन अब आगे आने वाले समय में हम अपने आप को कैसे बदलें, कैसे सुधारें, कैसे मानवता की तरफ जाएं, ये हमें अपने मन के अंदर विचार करना है। हमें अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प लेना है कि हे सृष्टि के मालिक परम पिता परमात्मा के सिवाय इस संसार में कोई पूजने योग्य नहीं है, और वही है जिसका हम ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। कोई हिमालयों में पड़ा हुआ है, कोई गंगा सागर में पड़ा हुआ है, कोई पहाड़ों में कर रहा है, कोई घर में ही अपना कर रहा है। भक्ति का कोई, महात्मा कबीर कहते हैं, भक्ति का कोई ढंग नहीं होता है। भक्ति तो कैसे भी की जा सकती है। कोई अपाज है और चल फिर नहीं सकता है, वो चारपाई पे बेड पे लेटे लेटे करता है, कोई कुर्सी पे बैठे ही करता है, क्योंकि कलयुग में तो क्या है, कलयुग में तो नाम आधारा। कितनी बड़ी छूट दे दी हमें। 12-12, 14 साल, 20-20 साल तपस्या कर रहे लोग, उनके शरीरों में दीमक लग गई। वाल्मीकि जी के शरीर में दीमक लग गई, उनका नाम तो रत्नाकर था, लेकिन जब दीमक लग गई तो उसको वाल्मीकि कहने लगे।
क्योंकि संस्कृत में वाल्मीकि जो होती है वो दीमक होती है। तो वाल्मीकि नाम पड़ गया, तो उन्होंने क्या कहा, जब वो अपने तेज और ओज पे आए तब उन्होंने कहा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। और फिर वो ब्रह्म के समान हो गए। नारद जी के संवाद में और ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सिद्ध किया है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात साधक और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। साधक और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। अब ब्रह्म की जो चित शक्ति है और जो सर्वव्यापकता है, इन दोनों शक्तियों को साधक प्राप्त कर लेता है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। प्राप्त कर लेता है जो इस तरह का ज्ञान रखता है, अर्थात जो ऐसा अनुभव करता है, वह ब्रह्म की तरह शक्ति संपन्न हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ब्रह्म की तरह शक्ति संपन्न हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करें उस सब के लिए, इस संसार के लिए। परमेश्वर तू कृपा करना, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दुनिया के ऊपर कृपा करना, उनको सद्बुद्धि देना, समझ देना कि तेरी राहों में, तेरे हुक्म में, तेरे आदेश को मानते हुए, तुझ पर विश्वास करते हुए दुनिया का भला कर, सारे कष्टों को दूर कर, उनको सारी खुशियाँ दे, नव वर्ष की खुशियाँ दे। मैं सभी को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में तरक्की हो, उनके घर बच्चों में हर तरीके की खुशियाँ प्राप्त हो। जो इंसान अपने जो परमेश्वर को भाता है, वो सारे सुख संपन्न उनको दे। इन्हीं शब्दों से मैं नमन करता हूँ उस परमपिता परमात्मा को। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।